Hello everyone, I am Sumit, qualified CSR NET JRF exam. I have 1 year teaching experience in this field. बच्चों, मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स है। इसमें मैं यही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गेट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको आपको करवाऊंगा। ये मेरा 6 लेक्चर है। मैं जो 5 लेक्चर है उसमें मैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं वो करवाए हैं इसमें। बच्चों मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि 12:30 पे हर रोज मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूँ। और रात के 8 बजे 8 से 9 मंडे टू फ्राइडे भी क्लास होती है, जिसमें मैं नेट जेआरएफ के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो भी वो मैं करवाता हूं, जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो गेट में भी उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरी स्पेशल क्लास भी स्टार्ट होने वाली है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लास लेनी है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपको गोल चूज करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप गोल चूज करते हैं, मतलब आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, गेट की करनी है, नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है आप वहां डालो। जैसे यहाँ पे यूजीसी सीएसआईआर यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो हमने डाला। जैसे ही आप डालते हो तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिखाई देता है। सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल का मतलब क्या, वहां पे डिफरेंट कोर्सेज दिखाई देते हैं। 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स की डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट अमाउंट होती है। 1 मंथ कोर्स के लिए 2100 रुपये पे करना पड़ता है, 3 मंथ के लिए 5250 रुपये, 6 मंथ के लिए 9450 और 1 ईयर के लिए 11550 रुपये पे करना है। लेकिन अगर आपको नेट जेआरएफ की अगर तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 साल का तो टाइम लगता है। 1 साल का टाइम तो लगता ही है। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन तो लो आप। और मैं एक और फायदे की बात बताता हूँ। जैसे आप ये SUM कोड दूं आपको, SUM10 डालोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। जो भी कोर्स आपको 11,550 रुपए का पड़ रहा था, वो कोर्स आपको आफ्टर डिस्काउंट 10,395 रुपए का मिलेगा। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है अनअकैडमी इतने सस्ते में। और यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट के मोड हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आप, EMI करवा सकते हैं, नो कॉस्ट EMI, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, आप अपनी मर्जी से EMI करवा सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट, पेटीएम और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं आप। और मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा 21 दिसंबर से हमारे प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। 31 दिसंबर से जो हमारे प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। जो कोर्स हमें 11,550 रुपए का मिल रहा था, वो कोर्स हमें आफ्टर प्राइस बढ़ने के बाद वो हमें 15,995 रुपए 950 रुपए का मिलेगा, जहां पे हमें 4,400 रुपए और पे करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, अदरवाइज प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वही सारी फैसिलिटी आपको ज्यादा पैसे में मिलेगी। और एक बात और बताते हैं, हाई डिमांड की वजह से जो प्राइसेस हैं वो 1 वीक वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। हमारे 1 वीक के लिए आपको 1 वीक का और टाइम दिया गया है। तो जल्दी से सोच लो और जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, और ताकि आप गेट और नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से कर सकते हो आप फिर।
अब मैं एक बात और बता देता हूँ कि जून 2021 नेट जीआरएफ एग्जाम के लिए हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी गेट की और नेट जीआरएफ की। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके प्राइसेस बढ़ने से पहले ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो ताकि आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं आपको अनअकैडमी के बेनिफिट्स बताता हूँ। अगर आप एक बार कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप मल्टीपल कोर्सेज कर सकते हो। वहाँ इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं आप उनकी क्लास अटेंड कर सकते हो। अगर आपको किसी एजुकेटर की कोई क्लास में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना एजुकेटर चेंज करके दूसरे से वही सारी क्लास वही टॉपिक समझ सकते हो। वहाँ पर हर एक लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, हर एक लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है और रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो भी होती हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप बार बार रिकॉर्डेड वीडियो में बार बार रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती है एक्सपेक्टेड वो करवाई जाती है, टाइमली क्विजेस भी होते हैं। दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे ही आपको यहाँ रेफर कोड डालने का ऑप्शन आता है वहां ये कोड डाल लो, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हम क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको ये सारे टॉपिक करवाए हैं विद इनकी एक्सप्लेनेशन एंड न्यूमेरिकल इनके करवाए हैं। और मैं आपको जो आज मेरा टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक है मेरा। इसमें मैं आपको लेंथ वन फ्रेम से दूसरी फ्रेम में जाते हैं तो कैसे लेंथ वेरी करती है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके एक दो प्रॉब्लम भी करने वाले हैं, उसकी एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे हम। ये हमने किए ये हमने लास्ट टाइम ये सारी प्रॉब्लम की थी। और जो अब हमारा टॉपिक है ये है कि कैलकुलेट द जो ये बता देता हूँ कि ये जो दो क्वांटिटी हैं हर बार नेट जीआरएफ और गेट के एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन आता है कि इनवेरिएंट क्वांटिटी बताओ। E माइनस सी स्केयर बी स्केयर ये इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। E डॉट बी भी इनवेरिएंट क्वांटिटी है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड लेंथ ऑफ द रोड with a proper length L naught moving with a velocity 0.8 c in a direction inclined at 60 degree to its own axis। सो स्टार्ट करते हैं भाई। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि हमें दिया गया है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया हमने। हमारी रोड है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड। हमारी रोड है जो वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। रोड है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारी रोड मान ली हमने, रोड है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद द टू इट्स ओन एक्सिस इन द डायरेक्शन इंक्लाइन टू इट्स ओन एक्सिस। ये 0.8 सी इस वेलोसिटी से इस साइड मूव कर रही है जो भी एक्स एक्सिस की साइड, और ये जो मूविंग डायरेक्शन है उससे 60 डिग्री का एंगल बनाती है भाई, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। एक्चुअल लेंथ है जो इसकी प्रॉपर लेंथ एल नोट है। सो एल नोट इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई
जी, जहाँ पे हमारा एल एक्स होगा वो होगा को एल नोट, इसका कंपोनेंट इस साइड एल नोट कोस ऑफ 60 डिग्री, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट में हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री। जी, यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये रोड है, ये मूविंग डायरेक्शन है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये एल नोट इसकी एक्चुअल लेंथ है, मूविंग विद ए स्पीड 0.8c, इससे ये मूव करती है। तो इसमें देखो बच्चों की ये 60 डिग्री एंगल है, तो एल एक्स हमारे पास एल नोट कोस ऑफ 60 डिग्री, हमें पता कोस 60 1/2 एल नोट, एल वाई इज इक्वल टू एल नोट साइन ऑफ 60 डिग्री, सो √3 एल नोट बाई 2, ये आ गया हमारा जो प्रॉपर लेंथ है वो उसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, कि एल नोट 1/√, एल नोट 1/√i प्लस एल नोट √3/2 जे, ये आगे कोऑर्डिनेट। नाउ लेंथ measured in the moving frame, in the moving frame, हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो अगर कोई दो फ्रेम, एक फ्रेम मूविंग है एक रेस्ट है, तो उसमें जो रिलेशन होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का वो ये होता है v²/c²। इसमें हमें v का तो पता है, v दिया गया हमें, v है जो हमारा 0.8c, इस स्पीड से वो मूव करता है, इस स्पीड से जो है ये रोड मूव कर रही है, रोड मूविंग विद ए वेलोसिटी दिस, इस वेलोसिटी से मूव करती है ये। एल नोट हमें पता है, एल नोट तो हमारे पास है पहले से, और हमें निकालनी एल, एल हमें निकालनी है। तो एल एल निकालने के लिए तो वही एल एक्स डैश आई प्लस एल वाई डैश जे, उस फ्रेम में जो कंपोनेंट है वो निकाल लिए हैं, एल एक्स डैश और एल वाई डैश। हमें पता है अगर वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो रोड है वो मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, सो जो कंपोनेंट होगा वो चेंज होगा ओनली इन द मूविंग डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन, दैट इज एक्स डैश ओनली, और एल वाई डैश है वो चेंज नहीं होगा, एल ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। सो एल डैश निकालो भी, एल एक्स डैश इज इक्वल टू एल नोट, जो एल एक्स है हमने ऊपर निकाला था एल एक्स कंपोनेंट, और 1 - v²/c² इज इक्वल टू एल एक्स, एल एक्स बताओ क्या है, 1/√एल नोट 1/0.8 का स्क्वायर c²/c², इससे ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई एल नोट बाई 2, एल नोट बाई 2 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.3 एल नोट, 0.3 एल नोट। सो यहाँ दोबारा से लिख दिया, एल एक्स डैश आया है जो वो आया हमारा 0.3 एल नोट, और जो y कंपोनेंट है वो सेम रहता है, जो सेम रहता है तो क्या था, एल नोट साइन ऑफ 60 डिग्री
√3/2 L नोट। इसको हम मतलब सिंप्लीफाई करते हैं 66L नोट। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सो ऑब्जर्व्ड लेंथ इज L x dash I L y dash j। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू, ये तो वेक्टर था हमारा, वेक्टर क्वांटिटी थी, ले ली थी हमने वेक्टर की फॉर्म में, कंपोनेंट्स की फॉर्म में, L मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, L x डैश का स्क्वायर L y डैश का स्क्वायर। सो इसको निकालो भाई, स्क्वायर करो इसका जो भी आया है, जो कंपोनेंट्स आए हैं, 0.3 L नोट का स्क्वायर प्लस 0.866 L नोट का स्क्वायर, इसका अंडर द रूट। तो इसका अंडर द रूट, ये L नोट तो बाहर आ गया, ये 0.3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा 9/100। इसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्वांटिटी जो भी आएगी वो 864। तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.91 L नोट। 0.91 L नोट, L की जो वैल्यू आती है ऑब्जर्व्ड लेंथ की, वो आती है 0.9 L नोट। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। इसमें अगर आपको कोई ये प्रॉब्लम ऐसे ना पूछ के, प्रॉब्लम ऐसे पूछ सकता है ये कि जो रोड है हमारी, जो रोड है हमारी वो 60 डिग्री एंगल बनाती है विद द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव करती है। तो इस केस में भी हम ये 30 हो जाएगा और सिमिलर वही जो फॉर्मूलाज था वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर ये थीटा एंगल दे जाए, ये थीटा है इन रेस्ट फ्रेम में और थीटा डैश है मूविंग फ्रेम में, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू Ly बाई एल एक्स जो कंपोनेंट होंगे, और टेंजेंट थीटा डैश निकाल लेंगे वो Ly डैश बाई एल एक्स डैश। सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है। नाउ हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइम डायलेशन, कि अगर कोई इवेंट ये रेस्ट फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है, विद वेलोसिटी v मूव कर रही है ये। अगर कोई इवेंट पी पॉइंट पे कोई इवेंट होता है, पी पॉइंट पे अगर कोई इवेंट होता है, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं तो टाइम है हमारा जो टी, टाइम टी मान लिया। लेकिन अगर एस डैश में करते हैं वो मान लिया टी डैश। जो इवेंट दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, एस से देखे हमने, एस डैश से देखा, तो दोनों में कुछ न कुछ टाइम का डिफरेंस होता है और वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से कि T इक्वल टू T नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, 1 बाई वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, कि टाइम डायलेशन होता है कि इस इवेंट में अगर इस फ्रेम रेस्ट में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट हैपनिंग होती है, उसका अगर टाइम t है और वो एस डैश में ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है और इसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि जो हमारा ये है गामा होता है, जो गामा वो ग्रेटर देन 1 है, गामा जो है हमारा ग्रेटर देन
1 है, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जैसे हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में किया था L इक्वल टू L नोट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र, और जो ये क्वांटिटी होती है ये हमारी होती है लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि L है जो इसका मल्टीपल है, तो L नोट हमेशा ज्यादा होगी L से। इसी तरह तो T नोट कम होगा T से, T नोट कम होगा T से, इससे टाइम मतलब डायलेशन हो गया टाइम में। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। A beam of pions is produced where the speed of pions is this. The half-life pions is 1.8 into 10 की power minus 8 second. What is the observed length of observed lifetime period of pions? Simple, we know that time dilation formula is T naught 1 minus v square by c square। यहाँ पे हमें दिया गया है कि v is equal to 0c, velocity of the pions। half life pion is this, कि proper half life time है वो दिया गया हमें। और व्हाट इज द ऑब्जर्व, टी निकालना हमें, वही पुट करो ये सारी वैल्यूज के अंदर। टी इज इक्वल टू टी नोट 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्र 0.6 का स्क्वायर सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे ये कैंसल, सो ये हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये हो गया हमारा 64 डिवाइड बाई 100.8, ये हो गया हमारा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 0.8 सेकेंड इज इक्वल टू 2.25 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। ये था हमारा कि अगर टाइम डायलेशन का कोई भी फार्मूला आता है तो सबसे पहले आप फार्मूले को लिखो और ध्यान से देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है, उसको सेपरेट लिख लो। जैसे वेलोसिटी दी गई है, टी नोट दिया गया है, और क्या निकालना है। जैसे आप ये चीजें देखते हो तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि एक मीजोन है जे स्पीड, इतना उसकी स्पीड इतनी है रिलेटिव टू द ग्राउंड उसकी स्पीड दी गई है हमें। फाइंड हाउ फार द मीजोन ट्रेवल रिलेटिव टू द ग्राउंड, कितना दूर मूव करेगा रिलेटिव टू द ग्राउंड if its speed remain constant and the time of flight relative to the system in which it is rest is this। यहाँ देखते ही देखो रेस्ट मतलब टी नोट प्रॉपर जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो दिया गया प्रॉपर टाइम माइनस 8 सेकेंड। proper time light flight of proper time flight of system मीजोन मतलब मीजोन
हमें दिया गया ये तो, और क्या क्या दिया गया, वेलोसिटी दी गई है भाई। फाइंड हाउ फार मीजोन ट्रेवल रिलेटिव टू द ग्राउंड। हमें पता कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन हमें टाइम का पता नहीं है मूविंग फ्रेम के अंदर, टाइम का पता नहीं मूविंग फ्रेम के अंदर, तो टाइम डायलेशन का फार्मूला लगाओ, टी नॉट 1 - v² बाई सी स्क्वेयर, दिस implies t is equal to t naught -8 सेकेंड, 1 - v² बाई सी स्क्वेयर, इसे एक आंसर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻8 सेकेंड, ये हो गया 64, तो 36 6.6, ये आ गया हमारा 3.33 10⁻⁻8 सेकेंड। सो ये था हमारा टाइम, टाइम ऑफ लाइट इन द मूविंग फ्रेम या रिलेटिव टू द अर्थ, टाइम ऑफ लाइट रिलेटिव टू द अर्थ। सो डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है हमें, फाइंड द हाउ फार द मीजोन ट्रेवल रिलेटिव टू द ग्राउंड इज डी v टू टी। सो v हमारे पास t हमारे पास है, v भी हमारे पास है, कितना है 0.8 c। सो मल्टीप्लाई करते हैं वही इन दोनों को, तो दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये 3 है, इसको 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इसकी यूनिट। सो डिस्टेंस की वैल्यू आती है 8 मीटर, डी आती है हमारी 1 मीटर। हाउ फार द मीजोन ट्रेवल रिलेटिव टू द ग्राउंड, कितना 8 मीटर। ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अब तक जो हमने किया वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम थी, जितनी प्रॉब्लम थी वो हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में क्या होता है कि एक फ्रेम एस है, एक एस डैश है, एक एस है, एक एस डैश है। जो वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट होती है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, कोई मतलब पी पॉइंट पे है कोई ऑब्जेक्ट, वो किसी वेलोसिटी से v मूव करता है, और ये एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, इसको एस से ये ऑब्जर्वेशन में करता है, लेता है, एस डैश से ऑब्जर्वेशन लेता है, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं एस से भी और एस डैश से भी, तो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट का रिलेशन होगा वो देता है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। और यहाँ पे जो हमारे वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला है, कि ये होता है और ये होता है, यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय बी ये दिया जाता है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय ए ये दिया जाता है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय ए ये आएगा, एज सीन बाय बी ये आएगा। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया ये देखो, ए रोड ऑफ प्रॉपर लेंथ एल नोट ओरिएंटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस move with a speed of 2c/3 along the x-axis in the S-frame, where c is the speed of light in the free frame. The observer is also moving along the x-axis with a speed of c/2 with respect to the S-frame. The length of the road measured by the observer is सो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से समझा देता हूँ यहाँ पे, कि ये हमारी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया हमने, हमें क्या दिया गया कि हमारी जो रोड है, यस, ये पैरेलल है
टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस इन एस फ्रेम। और इसकी जो मूविंग है किस वेलोसिटी से मूव करती, 2c/3, 2c/3 ये रोड है, इसकी जो लेंथ है एल नोट है, लेंथ है एल नोट है, ये मूव करती 2c/3। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, observer, the observer is also moving with along the x axis with a speed of c/2, ये c/2 स्पीड से मूव करता है with respect to the s frame। the length of the road as measured by the observer is, हमें निकालनी है length of the road measured by the observer is l naught, so 1 minus v square by c square, 1 minus v square by c square। तो velocity observer, velocity of the road observed by the observer is, पहले v observer के द्वारा जो velocity देखी जाती है वो देखते हैं क्या आती है। so velocity of the road, velocity of the road with respect to observer, with respect to observer, velocity of the road with respect to observer is, v observer is equal to v r minus v naught divided by vr v naught by c square। The velocity of the road observed by the observer is, तो vr माइनस v naught, ये v naught स्पीड मूव करता है, ये 3c/r इससे मूव करता है, तो 2c/r माइनस c/2, 1 minus 2c/3 into c/2। so कैलकुलेट करो भाई इसको, 4c minus 3c divided by 6, 6 minus 2c स्क्वायर, ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया हमारा, डिवाइड बाय c स्क्वायर आता है, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया और डिवाइड बाय 6। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर दो, या तो यहाँ पे 3 माइनस 1 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो, सो ये आ गया 1c/6 डिवाइड बाय 2/3। तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको नीचे आते हैं, तो ये आता हमारा c/6 into 2 into 3 equal to c/4। ये आती है velocity of the road with respect to observer, velocity of the road with respect to observer। so length observed by the observer is equal to l naught 1 minus v observer square by c square। so यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई सारी, तो जो एक्चुअल लेंथ थी हमारी क्या थी, वो एक्चुअल लेंथ हमारा एल नोट, प्रॉपर लेंथ एल नोट 1 माइनस जो ये वैल्यू आई है कितनी आई है c/4, तो c स्क्वायर बाय 16, c स्क्वायर ये कैंसिल, 16 माइनस 1 एल नोट 15/4, सो 15/4 की वैल्यू जो निकालते हैं वो आती है 97 एल नोट। तो एल ऑब्जर्वर की आ गई, जो ये आ गई। अब
इसमें से आंसर है जो कितना है, डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये थी जो हमारी प्रॉब्लम थी, ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। और इसी तरह ये एक न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है ये हमारा। इसमें क्या दिया गया हमें, इसमें दिया गया कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए मूविंग फोटोन, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन इज। तो इस प्रॉब्लम में देखो कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये 0.5 स्पीड से मूव करता है, ये और इसी डायरेक्शन में एक फोटोन है, वो मूव करता है सी स्पीड से मूव करता है फोटोन से। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन with respect to photon is given by VE minus VP 1 minus VE VP divided by C square। निकालो भाई इलेक्ट्रॉन की क्या है 0.85 C minus C 1 minus C 0.85 C divided by C square। So 0.85 minus 1 C और 1 minus 0.85 C इसमें माइनस C। सो इलेक्ट्रॉन की जो विद रिस्पेक्ट टू फोटोन आती है जो माइनस C है, तो B इसका राइट आंसर है, B इज द राइट आंसर। सो बच्चों ये जो हमारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स की वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पे न्यूमेरिकल था, मैं आपको फिर से दोबारा से बता देता हूँ कि 31 दिसंबर से हमारे प्राइस जो बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। और जो प्राइसेस हैं वो कम से कम 4,400 रुपये का फर्क पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कम से कम 4,400 रुपये का फर्क पड़ेगा। प्राइजेस बढ़ने के बाद आपके जो सब्सक्रिप्शन है जो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। और मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ही आपको रेफरल कोड मांगा जाएगा, आप वहां पे SUM10 डालोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा। सो जो हमारा 8 बजे लेक्चर होता है, मैं उसमें आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, जो नेट JRF और गेट के एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो करवाऊंगा। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।